हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम बाय विकास में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, मैं एसएससी जीडी दोस्तों टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है, तो आज भी देखिए 5 ही क्वेश्चन होने वाले हैं। बट आज दोस्तों जो क्वेश्चन होंगे ये दोस्तों आपके 5 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से होंगे। ठीक है, तो एसएससी जीडी में देखिए आपको मैं बता दूं 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है। ठीक है, एक तो देखो आपको 100% मिलने वाला है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एसएससी जीडी में। ठीक है, तो देखिए अब टाइम कम रह गया है। अब देखिए आपको अच्छे चैप्टरों पर दोस्तों क्या करनी है, कमान करनी है। ठीक है, फालतू के चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। ठीक है भाई, तो देखिए चलिए आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर देखिए आ चुका है, आपको देखो दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं। ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। एक साथ मिलकर उन्हें उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए इजी है। देखिए एक है भाई आपका कौन, ए है। ठीक है, और एक है बी। ठीक है, ए दोस्तों किसी कार्य को करता है 15 दिन में और बी करता है उसी कार्य को 20 दिन में। ठीक है, तो देखिए कोई भी एक ऐसा काम मान लीजिए जो इन देशों से वो संख्या कट जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ क्या, इनका दोस्तों एलसीएम। तो इनका जो एलसीएम हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 60। ठीक है, तो देखिए जो ए है वो किसी काम को करता है मतलब कि 60 काम को करता है 15 दिन में, तो पर डे कितना कर रहा होगा, 4 कर रहा होगा। उसी प्रकार से दोस्तों बी दोस्तों 60 काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में, तो वही पर डे कितना कर रहा होगा, 3 कर रहा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों इनकी क्या निकल कर आ गई, ये निकल कर आ गई क्षमता। ठीक है, ये क्या निकल कर आ गई भाई, इनकी क्षमता। ओके, अब उसने देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, एक साथ मिलकर उन्हें किसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, देखिए ए करता है एक दिन में 4, बी करता है 3, तो दोस्तों अगर ये मिलकर करेंगे तो दोस्तों एक दिन में कितना कर लेंगे, एक दिन में कर लेंगे भाई कितना, 7 काम। ठीक है, तो 60 काम को कितने दिन में कर लेंगे, 60/7। ठीक है, तो यहाँ से वही ये कट जाएगा 7 8 56, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, यानी कि 8 सही 4/7। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहने वाला है। नमिता अकेले किसी कार्य का 33 सही 1/3% भाग 16 दिन में पूरा करती है और शेष कार्य बॉबी द्वारा अकेले पूरा किया जाता है। ठीक है, संपूर्ण कार्य कुल 28 दिन में पूर्ण होता है। नमिता और बॉबी एक साथ कार्य करते हुए मूल कार्य का 11/16 भाग कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को हल करने से पहले क्वेश्चन को आपको समझना जरूरी है। ठीक है, एक है भाई आपकी देखिए कोई नमिता। नमिता क्या है दोस्तों, 33 सही 1/3% को कितने दिन में कर ली थी, 16 दिन में। ठीक है, यानी 33 सही 1/3% का मतलब क्या है भाई, 1/3। ठीक है, अगर मैं आपसे इसके फ्रैक्शन पूछूँ तो क्या हो जाएगा भाई, 1/3, यानी नमिता दोस्तों 1/3 काम को कितने दिन में करती है, वो कर लेती है भाई 16 दिन में। ठीक है, तो आगे दोस्तों हमारी क्या नाम है, बॉबी। ठीक है, जो बॉबी है वो दोस्तों शेष कार्य को पूरा करती है। ठीक है, उसने देखिए यहाँ बोली है और शेष कार्य को बॉबी द्वारा अकेले पूरा किया जाता है। ठीक है, पर देखिए यहाँ एक क्वेश्चन में एक लाइन बोली है, संपूर्ण कार्य को 28 दिन में पूर्ण होता है। ठीक है, अब आप जो बताइए 1/3 काम देखिए नमिता ने किया है, वो दोस्तों कितने डेज लिए थे, उसने लिए थे 16। ठीक है, कितने दिन लिए थे, 16। अब देखिए शेष कार्य को बॉबी करती है, बॉबी दोस्तों कितने दिन में कर लेगी भाई, टोटल उसको 28 डेज लग रहे हैं। ठीक है, 16 दिन तो हमारा कौन ले चुकी है, नमिता ले चुकी है, तो शेष दोस्तों कौन काम करेगी, वो करेगी आपकी बॉबी। ठीक है, यानी कि वो कर लेगी दोस्तों 12 दिन में। कितने दिन में भाई, 12 दिन में। 16 और 12 28 हो गए, तो भाई शेष कार्य कितना होगा, उतने भाई उसने दोस्तों 12 दिन में कितना काम किया होगा, 2/3। ठीक है भाई, 1/3 तो दोस्तों नमिता ने कर लिया 16 दिन में, और आपका दोस्तों बॉबी ताना है दोस्तों, बॉबी है जो भी नाम है, बॉबी ने दोस्तों शेष कार्य कितना रहेगा, 2/3, तो 2/3 दोस्तों उसने कितने दिन में किया होगा, 12 दिन में। ठीक है, ये 12 कैसे निकल कर आई आपको तो मैंने बता दिया। ठीक है,
तो यहाँ से अगर हम देखें, नमिता दोस्तों 1/3 कार्य वो करती थी दोस्तों 16 दिन में। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई टोटल टोटल कितने दिन में कर लेगी, ये बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई टोटल, मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, टोटल कितने दिन में कर लेगी, ठीक है। तो नमिता लिख देता हूँ। नमिता देखिए टोटल कार्य कर लेगी भाई 48 डेज में, ठीक है। 1/3 का दोस्तों हम इसमें भाग लगा देंगे, तो दोस्तों हमारा जो डेज के वो निकल कर आता है हमारा डेज, टोटल डेज, ठीक है। यानी जो टोटल वर्क दोस्तों 28 डेज में, सॉरी 28 डेज में नहीं, मतलब इतने 40 डेज में हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर देखिए बॉबी है, बॉबी दोस्तों पूरे काम को कितने दिन में कर लेगी, इस 2/3 का हम दोस्तों 12 में भाग दे देंगे, तो 2 छक्के 12 और 6 18 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमारा क्या बनाया, जो आपका नमिता है वो दोस्तों पूरे काम को 48 डेज में कर लेगी, और अभी बॉबी है वो कर लेगी 18 डेज में, ठीक है। तो देखिए अब अगर मैं मान लूँ, कोई काम मान लूँ, जैसे कि यहाँ पर देखिए जरूरी नहीं है कि आप एलसीएम मान लो, ठीक है, कुछ भी संख्या मान सकते हो, बट दोस्तों एलसीएम इसलिए मानते हैं क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन हार्ड ना हो, ठीक है, हमारी कैलकुलेशन हार्ड ना होनी चाहिए, ठीक है, हार्ड नहीं होनी चाहिए, ओके। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, इनका एलसीएम ले लूँ तो कितना हो जाएगा 144, ठीक है। तो नमिता दोस्तों 144 काम को 48 डेज में करती है, तो भाई रोज़ाना कितनी करी होगी, रोज़ाना करी होगी 3 काम, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों बॉबी है वो 144 काम को 18 दिन में कर रही है, तो भाई रोज़ाना कितनी करी होगी 18 अट्ठे 144, ठीक है। यानी ये दोस्तों क्या निकल कर आ गए, आप पर निकल कर आए हैं इनकी दोस्तों क्या क्षमता, ठीक है। अब देखिए उसने क्वेश्चन में पूछा है, देखिए यहाँ पर पढ़ सकते हो आप, नमिता और बॉबी एक साथ कार्य करते हुए मूल कार्य का 11/16 भाग कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए जो हमारा मूल कार्य है वो है आपका 144, ठीक है। और अगर मैं इनका 11/16 कर दूँ तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 144 इंटू 11/16, ठीक है। अब ये कार्य दोस्तों हमें कराना है, किन से कराना है, दोनों से मिलकर। तो दोस्तों दोनों मिलकर दोस्तों एक दिन में कितने कर लेंगे, 8 और 3 11, 11 में मतलब कि इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, 11 का भाग दे देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं, इस 11 से ये 11 कट जाएगा और 16 नंबर 144, ठीक है। तो दोस्तों ये दोनों मिलकर दोस्तों मूल कार्य का एक 11/16 भाग कितने दिन में कर लेंगे, ये कर लेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ओके। तो भाई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 चलिए पढ़ लेते हैं। ए और बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और पहले दिन भी कार्य शुरू करता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को देखिए, हल करने से पहले आपको समझना जरूरी है। देखिए क्या है, ए है दोस्तों, क्या करता है, ए करता है दोस्तों किसी काम को 30 दिन में, ठीक है, और बी करता है उसी काम को 40 दिन में, ठीक है। तो देखिए उसने बोला है यदि वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और पहले दिन बी कार्य शुरू करता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी ऐसा काम मान लीजिए, ठीक है, वो क्या होता है हमारा एलसीएम। तो भाई मैंने मान लिया वो काम था 120, ठीक है। तो भाई ये दोस्तों 120 काम को 30 दिन में कर रहा है, तो भाई रोज़ाना कितना कर रहा होगा 4। इसी प्रकार से दोस्तों बी रोज़ाना कितना कर रहा होगा, बी कर रहा होगा 3 कार्य, ठीक है। ये दोस्तों हमारी क्या निकल कर आ गई, क्षमता, ठीक है। अब देखिए जो दोस्तों इनको काम कराना है 120 दोनों से, तो दोस्तों काम कैसे कराना है, एकांतर, ठीक है। एकांतर का मतलब होता है यानी पहले दिन दोस्तों, जैसे कि अगर पहले दिन दोस्तों ए ने किया, ठीक है, तो दूसरे दिन दोस्तों कौन करेगा, बी करेगा, ठीक है। इस प्रकार से यानी एक एक दिन करती हैं दोनों, ठीक है। अगर मैं यहाँ से देखूँ, वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और पहले दिन दोस्तों कार्य किसने किया है, बी ने किया है, ठीक है। जरूरी नहीं है दोस्तों ए ही करे, आपको दोस्तों क्वेश्चन पढ़ना है। तो देखिए पहले दिन कार्य किया दोस्तों आपके किसने, बी ने, तो बी दोस्तों कितना करता है, बी करता है दोस्तों 3, ठीक है। और देखिए अगले दिन जो कार्य करेगा वो करेगा हमारा कौन, अगले दिन करने वाला है आपका बी नहीं ए, ठीक है। तो अगले दिन दोस्तों कितना काम हो जाएगा 4, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पर दोस्तों 2 डेज हो गए और टोटल काम कितना हो गया 7, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि दोस्तों दो दिन में काम कितना हुआ 7 हुआ, बट हमें भाई करना कितना है, हमें करना है 120, ठीक है। तो चलिए अभी हमारा रेशियो बन गया। तो अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो भाई कितना हो जाएगा 17 सत्ते 119, ठीक है। तो भाई 17 डेज में भाई कितना काम हो जाएगा, तो 17 डेज में
17 डेज मैंने 34 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। अगर 17 दूनी 34 हो जाएगा ना, तो 34 डेज में भाई हमारा कितना काम हो जाएगा, 34 डेज में हो जाएगा भाई हमारा 119 काम, ठीक है। हमें करना था भाई 120, तो बचा कितना भाई, अभी एक और बचा, ठीक है। अब देखिए जो एक को दोस्तों कौन करने आएगा, एक को करने आएगा दोस्तों हमारा बी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए बी करता है एक दिन में 3, तो एक काम को कितने दिन में कर लेगा, वो कर लेगा 1/3 में, ठीक है। यानी 120 काम दोस्तों कितने दिन में हो जाएगा, ये हो जाएगा ये आपका 34 सही 1/3 में, ओके। जैसा कि आपका ऑप्शन नंबर सी हमें दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा आ चुका है स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या कहने वाला है। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक कार्य करता है तो ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये भी इजी है आपका। देखिए ए प्लस बी है, वो दोस्तों किसी कार्य को करते हैं 12 डेज में, ठीक है। और ए अकेला दोस्तों कितने दिन में करता है, 20 दिन में, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ से क्षमता निकालूँ तो वही हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम ले लेंगे। तो मैंने एलसीएम मान लिया उसका 60, ठीक है। तो ए प्लस बी दोस्तों 60 काम को करते हैं 12 डेज में, तो वही रोजाना कितने करेंगे, 12 पंजे 60, ठीक है। ये दोस्तों 60 काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में, तो रोजाना कितना कर रहा होगा भाई, 3 कार्य कर रहा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ए प्लस बी थी दोस्तों एक दिन में 5 कार्य करता है, और ए आपका दोस्तों 3 कार्य करता है, ठीक है। अगर ए यहाँ पर 3 करता है, ठीक है, तो बी कितना करता होगा भाई, 2 करता होगा, ठीक है। जब तो दोस्तों 5 हो पा रहा है, तो यहाँ से हमें क्षमता निकल कर आई ए की 3 और बी की 2। अब देखिए उसने क्वेश्चन में एक बात बोली है, देखिए यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक कार्य करता है तो ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो देखिए जो ए है आपका, सॉरी बी बोला है यहाँ पर, ये देख लेना बी दोस्तों केवल आधे दिन तक कार्य करता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ देखूँ बी की जो क्षमता दे रखी है आपको 2 दे रखी है, ठीक है। यानी एक दिन में दोस्तों बी कितना काम करता है, 2 काम करता है। तो भाई आधे दिन तक कार्य करता है, तो भाई ये है दोस्तों एक दिन का 2 काम करता है, तो आधे दिन में दोस्तों इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। यानी बी दोस्तों एक दिन में कितना करता है, 1 करता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, यानी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक कार्य करता है, तो दोस्तों काम कितना करता है, 1 करता है, ठीक है। तो अब देखिए बी है, बी ने तो दोस्तों क्या कितना किया है, 1 ही किया है एक दिन में, ठीक है। तो एक दिन में मतलब कहने का मतलब ये वो किया तो उसने आधे दिन तक ही है, बट दोस्तों ओवरऑल मतलब कि वो आधे दिन तक ही लगा रहा है, तो दोस्तों उसने आधा ही काम किया, यानी 1 ही काम किया, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों ए ने दोस्तों अपना पूरा काम किया, ठीक है, यानी A+3, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, यानी कि एक दिन में काम दोस्तों हुआ कितना, एक दिन में हुआ दोस्तों काम हमारा 4, ठीक है। अब हमें दोस्तों कराना कितना है, हमें कराना है भाई यहाँ पर 60, देख पा रहे होंगे आप, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर हमें भाई काम कराना कितना है, हमें काम कराना है भाई 60, ठीक है। तो यहाँ पर भाई क्या मल्टीपल हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है भाई 15 का मल्टीपल, तो इधर भी दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा 15 का मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों ए और बी मिलकर दोस्तों कितने दिन में कार्य कर लेंगे, ये कर लेंगे ऑप्शन नंबर सी 15 दिन में, ठीक है। समझ में आया या नहीं। देखिए क्वेश्चन ईजी था। देखिए यहाँ से भाई क्षमता निकालने यहाँ तो भाई कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, देखिए यहाँ पर बोला था बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक कार्य करता है। एक दिन में दोस्तों वो टोटल काम करता था 2, ठीक है। आधे दिन तक काम किया तो दोस्तों 1 ही तो काम करेगा, 1 लिख लिया हमने, ठीक है। और ए के बारे में कुछ नहीं बोला, ए तो दोस्तों अपना पूरे दिन ही कार्य करता है, यानी पूरे दिन में दोस्तों वो करता है 3। तो यहाँ से हमारा दोनों मिलकर करेंगे, एक दिन में दोस्तों काम कितना निकल कर आएगा, एक दिन में निकल कर आया हमारा काम 4। हमें करना है दोस्तों इसी प्रकार से काम करना है हमें दोस्तों। तो 60 काम कितने दिन में हो जाएगा, इधर भी दोस्तों 15 का मल्टीपल, तो इधर भी तुम 15 का मल्टीपल कर दो, ठीक है। तो दोनों मिलकर दोस्तों 15 दिन में कर लेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहने वाला है। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पारस एक काम का 40% 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि दीप्ति और पारस मिलकर उस काम का 10% एक दिन में पूरा कर सकते हैं। काम को पूरा करने के लिए अकेले दीप्ति द्वारा लिया गया समय
ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये भी क्वेश्चन ईजी है। यहाँ पर क्या बोला है, एक आपका देखिए कोई पारस है। पारस दोस्तों 40% काम को 8 दिन में करता है। ठीक है, तो देखिए भाई आपको फ्रिक्शन याद होनी चाहिए। 40% की फ्रिक्शन होती है भाई आपकी, कितनी होती है आपको देखिए याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो आप देखिए इस प्रकार से निकाल सकते हो 40%। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा भाई आपका 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। ठीक है, यानी कि अगर मैं 40% ये ले सकता हूँ मैं 2/5। जो पारस है दोस्तों 2/5 काम दोस्तों कितने दिन में कर लेता है, वो कर लेता है भाई 8 दिन में। ठीक है, और यहाँ पर एक आपकी देखिए दीप्ति है, दीप्ति और यहाँ पर पारस किसी कार्य का उसी काम का दोस्तों 10% कितने दिन में कर लेते हैं, 1 दिन में। यानी 10% की फ्रैक्शन क्या होती है भाई, ये होती है भाई आपका 1/10। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पर मैं फिर बता देता हूँ 10% क्या, देखिए फ्रैक्शन में क्या होता है, अगर आपको परसेंटेज हटाना है तो भाई 100 का भाग दे देते हैं। ठीक है, तो 1/10 हो जाएगा। तो दोस्तों ये कितने दिन में कर लेते हैं, दोनों मिलकर 1 दिन में। ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पारस दोस्तों टोटल वर्क कितने दिन में कर लेगा। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको वहाँ पर बताया था पिछले क्वेश्चन में कि दोस्तों इसका हम भाग दे देते हैं। ठीक है, तो जो पारस है यहाँ लिख देता हूँ, जो पारस है ना वो दोस्तों टोटल वर्क कितने दिन में कर लेगा, यहाँ से कर लेगा भाई दो, यहाँ से हो जाएगा आपका 2 चौका 8, यानी कि यहाँ हो जाएगा भाई 20 दिन में। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों पारस और दीप्ति दोस्तों कितने दिन में कर लेंगे टोटल वर्क को, तो यहाँ हो जाएगा भाई 10 डेज। ठीक है, अगर मैं ये मान लूँ कोई टोटल वर्क दोस्तों ये था, इनका एलसीएम मान लूँगी हम। ठीक है, तो एलसीएम हो जाएगा भाई 20। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए जो पारस है वो दोस्तों 20 काम को 20 दिन में करता है, तो रोज़ाना कितना कर रहा होगा, 1 कर रहा होगा। ठीक है, और आपका D+P यानी कि दीप्ति और पारस 20 काम को दोस्तों 10 दिन में कर रहे हैं, तो रोज़ाना कितने कर रहे होंगे भाई, 2 काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो पारस है वो 1 दिन में 1 करता है। ठीक है, और दीप्ति और आपका पारस 2 करता है, 2 करते हैं। ठीक है, काम को। तो यहाँ पर देखिए आपका पारस की जो क्षमता है वो 1 है। ठीक है, तो दीप्ति की कितनी हो जाएगी, यहाँ पर भी दोस्तों 1 हो जाएगी। ठीक है, जब भी तो दोस्तों मिलकर 2 काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर दीप्ति यहाँ पारस की 1 है तो यहाँ दीप्ति की 1 रही होगी। ठीक है, अब देखिए उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, काम को पूरा करने के लिए अकेले दीप्ति द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए दीप्ति दोस्तों 1 दिन में कितना कार्य करती है, ये करती है भाई 1 कार्य। ठीक है, काम उस पर कराना कितना है, 20 कार्य कराना है। तो दोस्तों 1 दिन में 1 कार्य करती है, तो 20 काम को दोस्तों 20 दिन में कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, हमारे ये टॉप 5 में आते क्वेश्चन यहाँ समाप्त होते हैं। ठीक है, तो पता ही नहीं पड़ा भाई हमारे 5 क्वेश्चन हो गए हैं। ओके, तो देखिए अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे वीडियो समाप्त होती है। तो जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।